चलिए मैं आप लोगों को जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को उनका जो प्रयोग होता है, जो एक सेंटेंस में दो कार्य जो होता है उसके बारे में जो मैंने बोल दिया था, वही मैं अभी आप लोग को जो है इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग बताने जा रहा हूं। ठीक, जो प्रयोग मैंने कहा कि दो कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, वो आपको बहुत ही इजी से बताऊंगा। आपके दिमाग में जो है ना क्या होगा, सेव हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए, सबसे पहले हम इस चीज को जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर। जो देखिए जो लिखा हुआ है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या कहता है, भूतकाल। आप लोग जानते हैं भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। क्या होता है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में दो कार्य मतलब हुआ कि दो काम की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना बात को? कि भूतकाल में मतलब पास्ट टेंस में दो कार्य। कितने कार्य? दो। पहला कार्य, दूसरा कार्य, दो, है ना। गिनती कर लीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिए कि दो कार्य हुए हों। क्या कहता है कि पास्ट टेंस में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य के पहले, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप मतलब हुआ कि पूरा जो है ना क्लियर, समाप्त हो जाना। समझ गए ना? वही कहता है कि दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, है ना। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के जो दो कार्य पास्ट टेंस में होता है उसमें कहता है कि जो पहले कार्य समाप्त होगा, उस सेंटेंस में जो पहला काम होगा, पहला कार्य जो होगा, उनके लिए, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया, और बाद में मतलब पहले कार्य जो समाप्त होगा उसके बाद दूसरा जो कार्य समाप्त होगा, उसमें कहता है कि बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग होगा। तो आपको याद रखना है, दिमाग में आपको इसको याद रखना है, सेट कर लीजिए कि पहले कार्य के लिए और दूसरे कार्य के लिए। तो पहले कार्य के लिए मैंने क्या बताया? पहले कार्य के लिए मैंने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे कार्य के लिए क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो याद रखिएगा, आप ऐसे इस प्रकार से याद रखते हैं, पहले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। तो अभी जो मैं आप लोग को इसके अनुसार से जो बताए, ये आपको याद रखना है, और उसके बाद जो है आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तब आप जो मैं आप लोग को जो है पुनः सेंटेंस में बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका से सेंटेंस में। देखिए कैसे हम प्रयोग करते हैं दोनों कार्य को, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी मैंने एक सेंटेंस लेता हूं, एक सेंटेंस लेकर के मैं आप लोग को जो है समझाते हैं। देखिए एक सेंटेंस क्या है, हम एक सेंटेंस लेते हैं, लिखते हैं डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। क्या लिखे? डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ध्यान दीजिएगा, है ना मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए इस सेंटेंस से आप आसान तरीका से जो है बना सकते हैं, और ये कभी नहीं भूलिएगा इसको, अगर हम आपको आसान तरीका से बता देंगे तो, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था।
देखिएगा इसमें आपको यही चीज मैं आपको जो अभी जो बताए, इस जो लिखा हुआ था इसमें जो आप लोग को बताए, तो दो कार्य जो बोले कि पहला कार्य और दूसरा कार्य। तो आप देखिए इस सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है कि पहला कार्य क्या हुआ है और दूसरा कार्य क्या हुआ है। इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये पता करना है कि इसमें पहला कार्य आखिर क्या हुआ है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो उसमें पहला कार्य कौन है, दूसरा कार्य कौन है? डॉक्टर का आना या रोगी का मरना। ध्यान दीजिए, तो आपको याद रखना है, मैं आप लोग को आसान तरीका से बता देंगे, है ना। देखिए सबसे पहले यहां पर जो है पहले लगा हुआ है, इधर और इधर, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है डॉक्टर के आने के पहले, मतलब ये हुआ कि डॉक्टर जो आए मेरे घर, जो रोगी था वह बिछावन पर लेटा हुआ था, तो डॉक्टर आए और उसके बाद जो है डॉक्टर के आने मतलब हुआ कि डॉक्टर जो है पहुंचा नहीं था मेरे घर पर, है ना, मेरे घर पर डॉक्टर पहुंचा नहीं था, और रोगी क्या हुआ था, उसके आने से पहले ही रोगी क्या हो गया था, ऊपर, है ना, ऊपर चला गया था, है ना। ऊपर समझते हैं ना, ऊपर मतलब हुआ यहां से इस धरती पर से वो उसका अस्तित्व खत्म हो जाना, समझ रहे हैं ना। तो डॉक्टर पहले आता तभी तो रोगी को बचा पाता ना। डॉक्टर पहले आया नहीं और रोगी क्या हो गया, बीमारी से मर गया, क्योंकि लास्ट था ना उसका, जो है ना वह बीमारी इतना ग्रसित था कि रोगी जो है ना डॉक्टर को बुलाने गया और जो है रास्ते में ही था डॉक्टर, उसके बाद जो है ना रास्ते में ही जो है डॉक्टर था, रोगी जो है यहाँ पर क्या हो गया, मर गया। इसीलिए है ना समय रहते आप जो है ना रोगी को क्या कीजिए, डॉक्टर से दिखाइए। तो इस सेंटेंस में देखिएगा मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें जो है ना पहला कार्य क्या हुआ है, रोगी मर चुका था, ये हुआ पहला कार्य। हम यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां अंडरलाइन करके समझने के लिए आप लोग, ये हमने लिखा पहला कार्य, क्या लिखा, पहला कार्य, ये हो गया मेरा पहला कार्य, है ना। और उसके बाद जो है ये पहला कार्य के बाद आप बताइए, जब पहला कार्य ये है तो दूसरा कार्य तो यही ना होगा, है ना। तो ये डॉक्टर के आने, ये हमारा डॉक्टर के आने, ये दूसरा कार्य है ना, यहां पर हमने लिखा दूसरा कार्य, ठीक। पहला कार्य रोगी मरण का मरना, दूसरा कार्य डॉक्टर का आना, दोनों लिख दिया मैंने, है ना। दूसरा कार्य पहला कार्य, इस बीच में पहले है, क्या है, ये है पहले, ठीक। आप देखिए, तो आप ये जो मैंने बताया कि पहला कार्य, यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहता है, भूतकाल में दो कार्य हुए हो, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरा कार्य जो उनके बाद समाप्त हुआ उनके लिए क्या बताए थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां पर जो है पहला कार्य के लिए यहां है पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसका जो रूल होता है वो आप लोग ध्यान दीजिए, इसका रूल क्या होता है, यहां पर ध्यान दीजिए, हमने लिखा, इसका रूल मैंने आपको बता देते हैं। देखिए मैं आपको आसान तरीका से बता रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने लिखा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना। अब इसके नीचे में हम इसका रूल देते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट होगा, है ना, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेड होगा, तब वर्ब का तीसरा रूप होगा, तब ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर रूल के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव रूल है। आगे फिर देखिए दूसरा कार्य के लिए कौन सा रूल है, आपको बताया था ना कि जब बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो यहां है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमने यहां लिखा पास्ट
इंडेफिनिट टेंस। क्या लिखा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिए। अब उसके बाद जो है ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ और इसके बाद इसका रूल क्या होता है वो भी आप लोग को बता देते हैं। देखिए इसका रूल होता है सब्जेक्ट होगा पहले, तब होगा वर्ब का दूसरा रूप, तब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये है हमारा दूसरा कार्य के लिए रूल। ये है पहला कार्य के लिए रूल और ये है हमारा दूसरा कार्य के लिए रूल, है ना। अब जो है तो जब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखे होंगे जब भी आप लोग क्लास में जब बैठते हैं, जो पहले आता है वो पहले बेंच पर बैठता है, जो उसके बाद आता है तो दूसरे बेंच पर या उसके बगल में बैठते हैं। आप लोग ये जानते हैं। तो जब पहला कार्य सेंटेंस में रोगी का मरना हुआ तो हम उसको पहले लिखेंगे ना। बोलिए, आप ही बोलिए। तो हम यहाँ पर जो है रोगी का मरना पहले लिखेंगे, है ना। तो हम लिखते हैं रोगी का मरना पहले, तो यहां पर लिखेंगे द पेशेंट, उसके बाद लिखेंगे द पेशेंट। तो यहां पर क्या देखिए द पेशेंट मेरा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। द पेशेंट हैड, वर्ब का तीसरा रूप क्या हो जाएगा? मरना का, डाइड, है ना। द पेशेंट हैड डाइड। ये जो पहले है आप इसको यहां लिखिए बिफोर। क्या लिखिए? बिफोर, है ना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब दूसरा कार्य क्या है? देखिए सब्जेक्ट है तब हमें वर्ब का रूप देना है, तब ऑब्जेक्ट देना है। तो अब देखिए दूसरा कार्य ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा कार्य जब हुआ है तो उसके बाद ही देना है ना। तो हमें लिखना है डॉक्टर के आने। तो डॉक्टर का आने यहाँ पर हम लिखेंगे द डॉक्टर क्या देंगे? वर्ब का दूसरा रूप हो ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैम, है ना। देखिए कितना आसान तरीका से जो है मैंने आपको बताया, है ना। तो आप इस सेंटेंस को पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, है ना। द पेशेंट हैड डाइड पहले हो गया तो इसके लिए क्या होता है? इसके बीच में क्या देना है? बिफोर देना है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बन गया। आप देखिए कितना आसान तरीका से बनाए सेंटेंस को, है ना। आप भी, मैं आप लोग को कहना चाहता हूं एक सेंटेंस आप लोग बना करके जरूर इसे जो है कोशिश कीजिए। देखिए हम आप लोग को एक सेंटेंस देते हैं बनाने के लिए। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये सेंटेंस मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप इसे कॉपी पर जरूर बनाएं और मेरे रूल के अनुसार से बनाएं। और आप लोग जो है इस रूल के अनुसार से सेंटेंस बनाएंगे तो आपका सेंटेंस और ये जो मैंने आप लोग को सेंटेंस दिए ये आसान तरीका से बनेगा। और जरूर आप जो है इसे बना करके कोशिश कीजिए। देखिए जो है कहने का मतलब ये हुआ, कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसीलिए आप जरूर कोशिश करें और सेंटेंस को बनाएं। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ये सेंटेंस आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए और जो है बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक। कि हमने अगर आप सेंटेंस को बना करके लिखेंगे तो मैं उसे देखूंगा और उसके बाद जो है और आपको जरूर इसके लिए दिल से आपको थैंक्स देंगे। धन्यवाद।